अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं अली सरवर। इस वक्त सबसे बड़ा मसला आवाम का क्या है? आवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है। लेकिन यही जो मसाइल हैं इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अगर हम साबका हुकूमतों की बात करें, 3.5 पौने 4 साल हुकूमत की इमरान खान साहब ने, और यही मसला सबसे बड़ा दरपेश रहा आवाम को। उसके बाद तजर्बाकारों की बारी आई और 13 जमातों ने मिलकर अदम एतमाद के ज़रिए खान साहब को चलता किया और दावा किया कि जनाब चूँकि महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी में बहुत इजाफा हो गया है, तो आप देखिएगा किस तरह हम आवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन जहाँ महंगाई 13% थी वो 30% पर ले गए। जहाँ पेट्रोल 150 रुपये था वो 300 रुपये से भी क्रॉस कर गए। इस तरह डॉलर की बात करें, 172 रुपये था, वो भी 300 के लगभग पहुँचा दिया। तो तजर्बाकारों के हुकूमत करने के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। आज कराची के 15 मुख्तलिफ जगहों पर जमात इस्लामी ने एहतजाज किया महंगाई के हवाले से। सिराजुल हक साहब पहले भी कह चुके हैं, लेकिन बाकी सियासी जमातें जो साबका हुकूमतों में हमने देखा कि महंगाई के हवाले से लॉन्ग मार्च करते रहे हैं, उनकी जानिब से क्यों खामोशी है? क्या वो नहीं समझते कि इस वक्त महंगाई है? वो इस पर क्यों इसको मौजू नहीं बना रहे? क्या इसकी सिर्फ वजह यह है कि चूँकि 13 जमातें मिलकर हुकूमत कर रही थीं? और तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे कि आखिर वजूहात क्या हैं, आवाम का कोई पुरसान हाल क्यों नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ फ़रहान साहब। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फ़रहान साहब, क्या कहेंगे? आज जमात ने 15 जगहों पर एहतजाज किया, लेकिन बाकी सियासी जमातें जो लॉन्ग मार्च करती रही हैं महंगाई के हवाले से, वो खामोश हैं। क्यों सर, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर एक की एक स्ट्रेटजी होती है। अब मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, JUI वगैरह, जाहिर है कि ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो ये बात कर रही हैं, कल ही और आज भी। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने ये बात की एक सवाल के जवाब में। उन्होंने कहा कि हमारा बुनियादी नारा रोटी कपड़ा मकान ही होगा, लेकिन उसके साथ हम इस बात को देखेंगे कि महंगाई का जो मामला है उसके ऊपर बात होगी। उन्होंने कहा, ये भी बल्कि कहा उन्होंने कि इस वक्त किसी आवाम को किसी मामले से कोई यानी कि कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी वो खाना कैसे खाना है, कैसे क्या होना है। ये तो हो गई जाहिर है कि पॉलिटिकल बात। इसके अंदर ये बात है कि जी बात की जा रही है सब कुछ, मगर इसका वे आउट क्या है? वे आउट जो है कौन निकालेगा? सबने मिलकर निकालना है या नहीं? मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि पाकिस्तान में महंगाई से ज्यादा आमदनी के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। आमदनी कम है। अब सब कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, इवन चाइना, उन चारों को कंपेयर कर लें तो भी आपकी पर आवर्स, पर डे, पर वीक, पर मंथ बहुत आपके वेजेस कम है। और इस वक्त तनख्वाहदार तबका ही सिर्फ मुतासिर हो रहा है। किसी छाबड़ी वाले को फिक्र नहीं है, किसी सब्जी वाले को फिक्र नहीं है, किसी दुकान वाले को फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर वो 5 रुपए महंगा लाता है, 7 रुपए आगे महंगा बेच देता है। मुझे और आपको फिक्र है, जो तनख्वाहदार हैं उन्हें तनख्वाह मिलती है, इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए कि तनख्वाह का तनासुब डॉलर के साथ बढ़ेगा या महंगाई के साथ बढ़ेगा, ये तय होना चाहिए, सालाना बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। इसको जिस तरह से जमात इस्लामी हो या कोई भी सियासी जमात हो, महंगाई के ऊपर बात करती है तो फार्मूले के ऊपर भी बात करे। मैं इस वक्त इस बात के, जो आपको याद होगा, मिफ्ता इस्माइल जब वजीर खजाना थे, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि जो दुकानें हैं, छोटी बड़ी एवरेज आ रहा था 3,000 रुपए का, यानी तो अगर दुकानों पे 3,000 रुपए फॉर द टाइमिंग, फॉर 1, 2, 3 ईयर्स, जब ये कैजुअल हमारे साथ जो ये सूरत हाल है उसके लिए लगा दिया जाए, तो हम बहुत सारी चीजों से निकल जाएंगे। उस वक्त मैंने, आपने, हम सब ने लानतान शुरू कर दी थी। और ये हमारे वो ताजिर जिनके 90%, ये हमारे दुकानदार 90% जो मुसलमान हैं लेकिन शरीयत पे अमल करने को तैयार नहीं है, सुबह अर्ली दुकान खोलने और सूरज गुरूब होने के साथ ही बंद करने को तैयार नहीं है, उन सब ने दंगा फसाद शुरू कर दिया था। शरीयत तो फिर इम्तियाज़ फ़रहान साहब, शरीयत नाफिज करेंगे आप तो फिर तो बहुत सारे अच्छे काम हो जाएंगे, लेकिन शरीयत तो ज़ाहिर 100% तो नाफिज पाकिस्तान में
ज़ाहिर है ये तो एक ख्वाब ही रहा मुसलमानों का, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद मैं शरीयत उससे राजपूत साहब, मैं शरीयत उस सेंस में नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम हर जगह मुसलमान मुसलमान के नारेबाजी करते हैं ना, तो हम सूरज निकलते ही दुकान खोलने को तैयार नहीं है, सूरज गुरूब होने पे बंद करने को। इस सेंस में मैंने कहा कि अच्छा नहीं, इसमें मैं बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी मिसाल दुरुस्त है। मैं ये चाहता हूँ कि इस पर जरूर बात कीजिए। जैसे आपने कहा हर किसी सियासी जमात की अपनी तरजीहात हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बात की और मियाँ साहब का भी दोबारा जी आएंगे और 21 अक्टूबर को और बड़ा यहाँ पर जनाब सियासत तब्दील कर देंगे। लेकिन अब जिस तरह आपने कहा कि जी महंगाई तो है, लेकिन असल मसला रोज़गार और फिकस आमदनी बढ़ाना है, तो सर ये सब कुछ तो इन्हीं सियासी जमातों ने हुकूमत में आके करना होता है, ये नहीं कर रही तो फिर आवाम भी तो उन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। देखें, ये हुकूमतों की सारी जिम्मेदारी नहीं होती, बिजनेसमैन की भी। जो मैं वो जो वाली बात है ना मिफ्ता वाली, वो कंप्लीट कर दूं ताकि हो जाए। 1 करोड़ की मेजरमेंट थी कि 1 करोड़ शॉप्स है पाकिस्तान के अंदर, जबकि 1.5 से पौने 2 करोड़ है। 1 करोड़ का भी रखें और एवरेज 3,000 रुपए रखते ना, तो महीने का 3,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान में जमा होता। वो दुकानदार जो 3,000 रुपए महीना देने को तैयार नहीं, आज बिजली के अंदर 15,000 रुपए दे रहा है, और वो मुझसे आपसे ले रहा है, अपनी जेब से भी नहीं दे रहा। बिल्कुल। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि जी हुकूमतों नहीं करना होता है, बिल्कुल हुकूमतों ने रास्ता बनाना होता है, पॉलिसी बनानी होती है। बाकी वो हुकूमत या तो बिल्कुल डंडा पकड़ तहरीक होनी चाहिए कि बिल्कुल इनको, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का ताजिर 100% मुनाफे से कम में कारोबार करने को तैयार नहीं है। सर ये तो फिर अजीब सी बात है ना इम्तियाज फरहान साहब के, जिनकी चीनी की मिलें हैं, आटे की मिलें हैं, बड़े जो मईशत के हवाले से इनके हम बात करते हैं कि जी इनके कारोबार हैं, कोई स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ले आता है, कोई नीचे ले आता है, उन्हीं से फिर मीटिंग करके पूछा जाता है हल क्या है जनाब, पाकिस्तान की मईशत कैसे बेहतर होगी। सर वही लोग तो हैं सारे जिनके ये सारे नहीं है। माफियाज कौन है, यही तो है। देखिए माफियाज में अक्सरियत तो वो नहीं है ना जो पॉलिटिशियन है। अगर आप बोलेंगे जनाब शुगर मिले जी आसिफ जरदारी की है, शुगर मिले जी नवाज शरीफ की है, ठीक है मान, बाकी ये 8 से 10 खानदान के अलावा जो बाकी नीचे, उनकी क्या करें? क्या आटे की मिले भी नहीं की है? क्या सब्जी के फार्म हाउस भी नहीं के? क्या घी की मिले भी नहीं की है? क्या और दूसरी चीजें भी नहीं की है? सब मजमूई तौर पर है ना, समय सब लोगों को एक ये। और हमारे यहाँ एक चीज होती है कि जब किसी के काम पे किसी से काम पड़ जाए, वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ये हमारे अब डॉलर का मामला देख लें ना, डॉलर हमारे जितने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे, उन्होंने कारोबार के तौर पे इसको रखा हुआ है, एक कमोडिटी के तौर पे रखा हुआ है। बिल्कुल कि जनाब आज डॉलर 5 रुपए का खरीदेंगे, कल 5.25 का बेचेंगे, अगर और बढ़ेगा तो 5.5 का बेच देंगे। तो इसको कमोडिटी से हमें हमें खुद अपना किरदार भी अदा करना पड़ेगा ना। दुनिया में ये बताएं, अमेरिका चले जाए, यूरोप चले जाए, कौन यूरो, पाउंड, डॉलर कौन अपने हाथ में लेके रखता है? ये तो मनी एक्सचेंज बंद करने चाहिए पाकिस्तान को। ये जो इसाक डार साहब ने जुल्म किया था 90s में पाकिस्तान के ऊपर, ये मनी एक्सचेंजेस सारा मामला चला रहे हैं। ये डॉलर को ऊपर लेके जाते हैं। भाई बैंक जो शेड्यूल बैंक हैं उनको इजाजत दें, इनको बंद करें, जो स्टेट बैंक के थ्रू हो, ताकि पता रहे कि भाई किसके थ्रू जा रहा है, किस अकाउंट को पैसे दे रहे हैं, किस तरह। वहां तो आप शनाख्ती कार्ड दें और शनाख्ती कार्ड के ऊपर मनी एक्सचेंजर आपको पैसे दे देगा। नहीं तो इम्तियाज फरहान साहब, अब आपको क्या नजर आ रहा है कि हमने देख लिया, खान साहब का दौर भी देख लिया, 3, साढ़े तीन पौने 4 साल का, 16 माह पीडीएम की 13 जमातों की हुकूमत भी देख ली, आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। निगरान हुकूमत से तो ज़ाहिर बहुत सारी तवक्कात वैसे भी नहीं होती, चले इलेक्शन तक है वो। नई हुकूमत आएगी तो उसके पास भी ये जवाब होगा कि जनाब साहब हुकूमतों में ये कुछ होता रहा, अभी तो हम नए आए हैं, हम देखेंगे डेवलपमेंट होगी, फलां होगा और मईशत बेहतर होगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कभी मिलेगा भी रिलीफ आवाम को, या इस तरह रहेगा मामला? राजपूत साहब, मैं तो आपसे एक बात कहूँ, हो सकता है आप भी उससे मुत्तफिक ना हो, अवाम मुतासिर है ही नहीं। मैं और आप मुतासिर हैं जो तनख्वाहदार हैं। अवाम में मैं और आप 10 to 15% है। 85% अवाम को प्रॉब्लम ही नहीं है। वो महंगा लाते हैं, महंगा बेचते हैं, 1 रुपये बढ़ता है 2 रुपये आगे बढ़ा के। मेरी आपकी तनख्वाह फिक्स है। जो हम 15%, 20%, 10% जो तनख्वाहदार हैं, हमें सोचना है कि हम किस तरह से करें। हम अपनी बार बार बात क्यों ना करें कि जनाब मेरी तनख्वाह, मेरी आमदनी क्यों नहीं बढ़ा रहे। बिल्कुल किसी बिजनेसमैन को प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि बाहर नहीं निकलते। लोग इसलिए बाहर नहीं निकलते कि 80% मजे में, उसको महंगा आ रहा है, महंगा बेच रहा है। आप बिरयानी की प्लेट जो 15 रुपए की थी,
या 100 रुपए की थी, अब वो 250, 300, 250, उसको परवाह ही नहीं है। हाँ, उसके जो काम कर रहा है, जो मुलाजिम है, मैंने और आपने हमें पूछना चाहिए जाके कि भाई इसका तूने वेजेस बढ़ाए, दिहाड़ी बढ़ाई है तूने? इसमें तो कोई बात नहीं कर रहा ना कि तनख्वाह नहीं बढ़ रही, उजरत नहीं बढ़ी जा रही, मजदूरी नहीं बढ़ाई जा रही, और तमाम चीज़ें हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अच्छा सर, आज जो एहतजाज किया जमात ने 15 जगहों पर, इसको किस तरह देख रहे हैं? ये सियासी स्टंट है या वाकई आवाम का दर्द है? देखें, अगर ये सियासी स्टंट भी है तो बहुत अच्छा है। आवाम का जाहिर है कि मसला तो है ना आवाम का, कि जनाब ये पेट्रोल की कीमत आवाम का मसला है, लेकिन अगर वो सियासी तौर पे भी कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि देखें, पॉलिटिकल पार्टी कोई सी भी हो, अब ये मजहबी सियासी जमात है, इसका राइट है, ये करना चाहती है। अब आप देखें ना कि पूरे मुल्क में फोकस तो कराची हुआ है ना। कराची में जाहिर है कि हाफिज नईम साहब का एक मामला चल रहा है, मुर्तजा वाब से मामला चल रहा है, मेयरशिप वाला मामला चल रहा है। अगर इस मकसद के लिए भी नेक काम किया जाता है, अच्छा आवाम के लिए काम किया जाता है, तो किया जाना चाहिए। मेरे यहाँ के जो मुर्तजा नहीं तो इम्तियाज फारान साहब, यहाँ के जो अपने आप को वारसीन कहते हैं, मेरा MQM की जानिब इशारा कर रहा हूँ आपसे, कि वो कहाँ गायब हैं, वो जो कहते हैं हमें वारिस कराची के? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसके ऊपर गुफ्तगू होती रही है और होनी चाहिए। अब चूंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई एक जमात इस बात का ऐलान कर दे तो दूसरी तमाम जमातें हाथ उठा लेती हैं कि यार अगर हम इनके साथ शामिल होंगे तो इनको क्रेडिट जाएगा, इनको क्रेडिट जाएगा, तो हम क्यों करें ऐसा। आपने देखा, इसके अलावा भी जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी बहुत काम किया। उस वक्त तो नहीं, उस वक्त भी MQM ने कुछ नहीं किया, किसी किस्म की बाद में निकल के आए थे। और आप देखें कि जमात इस्लामी इस तरह रही फील्ड में। आज तो होना यह चाहता कि मुर्तजा वाब नर्सरी पे आके ज्वाइन करते हैं, हाफिज नईम को ज्वाइन करते हैं, हाफिज नईम अगर उन्हें डिसऑन करते तो ये सब सामने होते। ये बात सही है बिल्कुल आपकी कि सबको आगे, लेकिन हमारे यहाँ होता है वो क्रेडिट वाला मामला कि यार हम किसी और के अनाउंसमेंट में हम जाएंगे तो लोग कहेंगे देखा ये जीत, कोई नहीं होता इससे। सर अलग से एहतिजाज कर लें, लेकिन मैंने इसलिए पूछा आपसे कि हमेशा ही जो है गुज़िश्ता 35-40 साल की कराची की सियासत है, उसमें ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान यहाँ से ज़्यादातर जीती है, तो इसलिए आज भी लोग समझते हैं कि जनाब कहाँ हैं वो लोग MQM पाकिस्तान के जो दावे तो करते हैं, असम्बली में भी थे, उनके वजारतें भी रहीं अभी चंद दिन पहले तक भी, लेकिन एहतजाज की हम बात करें आवाम के दरमियान नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल नजर नहीं आ रहे इसमें कोई, और ये काफी अरसे से ये मामला मौजूद है। अच्छा, सिर्फ ये महंगाई नहीं, एजुकेशन के मामले में कराची में बदतरीन तालीमी निज़ाम है। आप बल्दियाती स्कूल, सिंध हुकूमत के स्कूल देख लें, जो MQM के होल्ड जहाँ पे बिला शिरकत गैर, आज भी MQM का होल्ड है, वहां पर आप स्कूल देख लें कितनी तबाही का शिकार है। एजुकेशन पूरी की पूरी प्राइवेट उसमें पढ़ लेते हैं। ये वो कौम है जो अपने आप को बाशऊर कहती है, इनका कचरा अफगानी उठा रहा है, इनके घर में भी झांक रहा है, इनके घर की भी पूरी मालूमात कर रहा है, और बड़े फखर से वो बताते हैं मैं तो 300 रुपए महीना देता हूँ, मेरा तो कचरा उठा के। ओ भाई, 300 रुपए में तेरी इज्जत को भी वो लेके जा रहा है। और एक मोहल्ले में, मैंने फेडरल बी एरिया में हमारे रहते हैं, अजीज भी हैं, दोस्त भी हैं, वो ये बड़े फखर से बातें वो वहां पे बैठे हुए कई नौजवान कर रहे थे। मैंने बोला भाई, अगर इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ अगर ये सोच लो कि 1000 घर हैं, 300 रुपए दे रहे हो, 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तुम्हारा कचरा बेच भी रहा है, तुम्हारे घर में झांक भी रहा है, तुम्हारे घर की सारी चीजें बता। अब लोग भी सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, MQM को जो करना चाहिए था नहीं किया उन्होंने। माजी में जाहिर है, माजी में चूंकि चुके रहे 8-10 साल पहले तक, तो अब तो जाहिर है वो नहीं कर रहे, इसलिए उन पर भी बात आती है। जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, जैसे आपने कहा आज अच्छा जेस्टर होता अगर कराची के जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब वो भी तशरीफ़ लाते, लेकिन अब वो मेयर भी हैं, गो के उनको भी मालूम है कि मसाइल तो दरपेश हैं कराची वालों को, ना आकर उन्होंने, आप ये समझते हैं, गलत फैसला किया, या उनकी जमात जब एहतजाज करेगी तो ही शरीक होंगे वो? देखिए, वो उसमें तो लाजमी शरीक होना पड़ेगा उन्हें, उसमें वो नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हमारा मजमूई रवैया भी हो गया ना। मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी सियासी जमात के उसमें शिरकत भी कर ले तो दूसरे दिन टोंट करते हैं उसके लोग, देखा वो हो गया, यूं हो गया, तो आगे आना पड़ा, पराए दस्तरखान पे फाता देने के लिए आ गए। इनका ये ख्याल था कि हम ये बातें भी होने लगती है ना, तो हमें एक ओपन माइंड के साथ सारी चीजें आगे इन चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। और सिर्फ एहतजाज काम नहीं होगा, फार्मूला भी लेकर आना पड़ेगा, फार्मूला भी हमें देना पड़ेगा कि आया क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल्स पे जहां पे मुझे मौका मिलता है मैं कहता हूँ, लोग बोलते हैं जी स्मगलिंग, सारी स्मगलिंग मुल्क की मुखालफत में नहीं होती, बहुत सारी स्मगलिंग की जरूरत होती है। ईरान
सबसे बड़ी मिसाल है, यूरोप के मुतनासिब यूरोप के लेवल का मुल्क है आज भी। कितना अर्सा तो हो गया आप उसके ऊपर पाबंदियों इम्तियाज को। फरहान साहब स्मगलिंग की हिमायत कर रहे हैं, इसका मतलब है? बिल्कुल, सारी स्मगलिंग नहीं सर होती। स्मगलिंग की हिमायत कर रहे हैं, मतलब गैर कानूनी कामों जी। की हिमायत कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, गैर कानूनी ये कह लेता है यार, आपका जो एटमी रिएक्टर है उसके लिए तो बड़े फख्र से मैं और आप बातें करते हैं कि फला हाजी साहब जो है ये चीजें लेकर आए थे, उन्होंने इतनी खूबसूरती से स्मगल की थी कि दुनिया हैरान रह गई। हुकूमती सतह पर इम्तियाज फरहान साहब दिफा के लिए कोई चीज चले लिया है, कोई पुर्जा? अब आप कह रहे हैं कि कोई पेट्रोल वहां से ला रहे हैं, भाई लाकर साहब बेच रहे अच्छा हैं। चले, पेट्रोल आ रहा है, अगर वहां से रियल कीमत में 150 रुपए यहाँ पे मिले, रियल कीमत में, जो वहां से यहाँ पे तो हमें जो स्मगलिंग वाला था वो भी 250-300 का मिल रहा था ना, मिले तो आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं इतना भारी बिल डॉलर दे के, वो आपके डॉलर तो नहीं जा रहे वहां सर पे, ईरान से वैसे और ले आप लेना, आवाम को भी सर- सस्ता मिल रहा है। सर ईरान से वैसे ले लें, डरने की क्या जरूरत है अमेरिका से? तो भाई वो तो हम तो कहते हैं, और ये जो लोग बोलते हैं हमारे के जी पाबंदियां हैं, तो भाई ग्वादर को 100 मेगावाट क्यों ली हुई है वहां से बिजली? बिल्कुल। दुनिया क्यों खामोश बैठी हुई है? ले आप इसमें बात क्या, वो तो ईरान तो आपके दरवाजे पे छोड़ के गया है गैस, वो जो अहमदी निशाद साहब थे, वो तो जरदारी साहब का बड़ा अच्छा टर्नओवर में पॉइंट था वो, आखिरी दिनों में वो तो दरवाजे पे छोड़ के गए कि ये गैस की लाइन है, ये ऑयल की लाइन है, जब चाहे तो वहां से डाल लीजिएगा। यही तो फैसला ना करिए, हर तरह की स्मगलिंग वो नहीं होती भाई, ये हमें जो वो तय करते हैं कि यार ये हमारे मुल्क के खिलाफ है या किसके खिलाफ, हम उठा के आउटराइटली बंद हो गया, अब वो जी तबाह, मजेदार हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिन्होंने एलएनजी इंपोर्ट नहीं की, फला नहीं की, वो खुश है कि अब पेट्रोल मेरे पंप से ही बिकेगा, मेरे कोटे से ही आएगा, मेरी कंपनी के थ्रू बिकेगा। माजी में तो हुआ है ना सारा, हम बोलते रहते हैं, जो आप बोल रहे थे 13 जमातों की पीडीएम, और भाई ये तो पीडीएम की गलती है कि आईएमएफ का एग्रीमेंट इसको अभी भी इनको चाहिए कि पब्लिश करवाएं, वरना तो उस वक्त जब हुआ था एलएनजी किसने नहीं खरीदी थी, जब 0% पे बिक रही थी, पीटीआई ने नहीं खरीदी थी, सिर्फ इसलिए कि उनका जो मिनिस्टर बैठा हुआ था ऑयल के ऊपर, वो था जो सप्लायर था, सारी चीजें उसकी रह जाती। उसके अलावा कितनी चीजें जो है ये अपना ऑयल क्यों नहीं खरीदा गया, जब वहां पे ये हो रहा था कि माइनस पे चला गया था, लोग तो यहाँ पे बात होती, तो हम ये कि किसी को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, किसी को उसको करते हैं, उससे बात खराब हो जाती है। और भाई सारे जिनने जो गलती की है, जो गड़बड़ की है, आज भी अगर कोई हो रहा है जनाब छापे पड़ रहे हैं, वाह वाह देखो डॉलर अभी किधर आ गया, डॉलर नीचे यार, बढ़ा था वो हफ्ते के अंदर 50-70 रुपए 80 रुपए बढ़ गया, अभी 10 दिन गुजर गए, अभी वो 25 रुपए 30 रुपए 40 रुपए भी नीचे नहीं आया, अभी भी वो 30 को चुम्मी दे रहा है 300 रुपए को। तो भाई यार ऐसे नहीं वो थे, वो जी कमाल हो गया। चीनी एकदम 80-90 रुपए बढ़ गई, अभी कम कितनी हुई है, 20-25 रुपए भी कम नहीं हुई। आटा इतना एकदम बढ़ गया 70-80 रुपए। ये तो हमारे, वही कह रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुस्लिम उम्मा है जो जखीरा न, हमारे क्या उलमा इकराम जुम्मे की नमाज में ये खुतबा देते हैं, अक्सरियत नहीं देती कि मुनाफाखोर जखीरा अंदोज ये तो अल्लाह से जंग कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़े कातिल हैं। इसमें तो तमाम लोगों का आप कह रहे हैं जी किरदार होना चाहिए, सियासी जमातों के साथ साथ मजहबी हवाले से उलमा कराम है, उनका किरदार भी, आपका मेरा, जहाँ मीडिया किरदार है, हम भी अवेयरनेस दें लोगों को। बहुत सी बात की आपने इम्तियाज फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमने बात की, नाज़रीन आपने सुना कि ख़ासतौर पर महंगाई के हवाले से कुछ ज़ाहिर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इम्तियाज फरहान साहब ने जो गुफ्तगू की है, इससे आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं? आपकी आरा का रहेगा मैं इंतज़ार। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त, वाला